Today I am discuss about plus 2 class biology part 2 chapter name reproduction in organisms. In this lecture we cover about sexual reproductions, phases in the life cycle and event in the sexual reproductions. इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, और जिससे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस होता है, वेरिएशन होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन पाया जाता है। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस है। ये आपको पता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, वेरिएशन पैदा करता है, क्लोन नहीं बनाता, इवोल्यूशन करता है। यानी कि दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच a fusion of a male and female gamete are involved in formation of a new species। जहाँ पर रिप्रोडक्शन शब्द आ जाता है वहाँ पर एक नई जाति बनेगी, नई स्पीसीज बनेगी। चाहे रिप्रोडक्शन शिप में हो, गोट में हो, चाहे आप उसका डॉग में हो, तो रिप्रोडक्शन किसी में हो वहाँ पर नए ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। कहने का मतलब एक बात यह है कि रिप्रोडक्शन से ना किसी स्पीसीज का नंबर बढ़ता है। ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें एक विशेष प्रोसेस होता है जिसका नाम है मियोसिस गैमेट के अंदर होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। इस बात को भी नोट करें स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, फूल वाले पौधों में पाया जाता है, तो हम ये भी स्टडी करेंगे। और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। तो ये तो हमने पहला जो पॉइंट था वो क्लियर कर दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट आपस में मिलते हैं और एक नया ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बनता है उस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज पाए जाते हैं। देखिए यहीं से हमने सेकेंड टॉपिक को क्लियर करना है कि जो ऑर्गेनिज्म बनता है, इसी में देखिए बेटे, हमें पता है कि नया ऑफस्प्रिंग बनता है, नया डॉग बनता है, ठीक है, नया आपका कोई प्लांट बनता है। तो उसी के अंदर आपके 3 फेज पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल के अंदर, चाहे एनिमल हो, चाहे हम हो, चाहे प्लांट हो, उसमें 3 फेज होते हैं स्टूडेंट, जिनका नाम है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसियस्ट फेज। मैं इन फेज को लिख रहा हूँ जुवेनाइल फेज, दूसरा आपको पता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा जो है आपका सेंसियस्ट फेज होता है, जो बुढ़ापे के अंदर प्लांट में पाया जाता है, सेंसियस्ट फेज पाया जाता है। ये 3 फेज पाए जाते हैं। सेकंड टॉपिक में हम फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल बायोलॉजी है, +2 की, ध्यान से सुने आप। तो जुवेनाइल फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल का हिस्सा है, प्लांट की लाइफ साइकिल का हिस्सा है। कोई प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये फेज जितने भी हैं ये लाइफ साइकिल के पार्ट हैं, लाइफ साइकिल जो है ना उसके पार्ट हैं। इस फेज के अंदर क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जुवेनाइल फेज के अंदर वो ग्रोथ करेगा और वो मैच्योरिटी भी प्राप्त करेगा, मैच्योर भी होगा। लेकिन वो जो मैच्योरिटी है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होनी, बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी हम कह सकते हैं। तो कोई भी पौधा है उसके अंदर फूल नहीं आए, फूल से पहले का टाइम है, वो ग्रोथ भी कर रहा है, बच्चा पौधा भी है, सीडलिंग प्लांट भी है, उसके बाद में थोड़ा और बड़ा पौधा बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि जुवेनाइल फेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले होता है, ये फेज पहले होता है। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज जो है जुवेनाइल फेज के बाद में स्टार्ट होता है।
और सबसे रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आपका सेंसियस फेज आता है। तो इसकी स्टेटमेंट सुनिए बेटे ध्यान से। इट इज़ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज का तो बाद में है। मतलब एक प्लांट में फूल और फल और बीज बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप समझिए कि वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज है। लेकिन उससे पहले की जो कहानी है वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो यह एक प्रकार का किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल का प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, जिसके अनुसार वो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करता है, मैच्योरिटी प्राप्त करता है बिफोर द सेक्सुअली मैच्योरिटी, बिफोर द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उससे पहले का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ओके, अब मैंने स्टूडेंट आपको ये बताया है, इससे अगला फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज। ये दोनों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो यदि प्लांट के अंदर यदि जुवेनाइल फेज है तो उसको बोलते हैं हमें वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। इसको भी आप समझ सकते हो कि जुवेनाइल फेज इन ए प्लांट नोन एज ए वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया भाई यहाँ पर जुवेनाइल फेज क्या होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेसिटी पैदा करता है, पोटेंशियली एक ताकत पैदा करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी की, टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कहने का मतलब वो टू रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज के बाद में आता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल के अंदर वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, पोटेंशियली यानी कि वो मैच्योर हो जाता है। तो इसको हम स्टेटमेंट में इस प्रकार से लर्न करेंगे कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज इन ए लाइफ साइकिल इन विच द ऑर्गेनिजम्स पोसेस ऑल द कैपेसिटी एंड पोटेंशियली टू द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस इज एंड ऑफ ए जुवेनाइल फेज। इसके अंदर जुवेनाइल फेज जो होता है उसका एंड हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, पहले वाला फेज खत्म हो जाता है। तो ये पहले प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव से पहले वाला फेज है। तो ये कौन सा हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज से बाद में आने वाला फेज हुआ सेंसियस्ट फेज, जो हमारी एज के अंदर हम बात करें तो ओल्ड एज के अंदर आता है। ओल्ड एज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो उसकी भी हीलिंग लंबे टाइम के बाद में होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है हमारा। तो उस फेज़ को हम बोलते हैं सेंसियस्ट फेज। हम अपनी डेथ के नज़दीक आ जाते हैं ओल्डर एज में, तो उसे हम सेंसियस्ट फेज के नाम से जानते हैं। देखिए क्या नाम है इसका, दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इन विच द ऑर्गेनिजम्स slow the rate of metabolisms and reproductively and show the damage of a physiological activity of a body। यानी कि सेंसियस्ट फेज के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रिप्रोडक्टिव फेज है उसको भी वो कमज़ोर, पोटेंशियली जो हो उसका रेट भी स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म नोट कीजिए यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म्स ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सारी की सारी स्लो हो जाती है। यानी कि ये ओल्डर एज की बात है। तो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके क्या फेज हैं लाइफ साइकिल के अंदर, 3 फेज मैंने बता दिए। अब हमारा फाइनल टॉपिक है बेटे ये कि इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर भी होता है, प्लांट में भी होता है। इवेंट क्या होंगे, 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर होता है, तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। आज हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है बेटे इवेंट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इवेंट हैं, मैंने बताया 3 इवेंट हैं। पहले तो होगा फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर मैंने बता दिया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट है। कहने का मतलब समझे आप यहाँ पर। तो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। कल इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, दोनों स्टेप आपके कवर कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस है बेटे गैमेट बनने का, और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर होते हैं पोलिनेशन से होते हैं, हवा से हो जाते हैं, पानी से हो जाते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेट है क्या? गैमेट बेटे ये है स्पर्म सेल, एग सेल। गैमेट है क्या? प्लांट की बात करें तो आपका प्लांट में क्या हो जाएगा, आपका पोलन ग्रेन हो जाएगा, एग हो जाएगा, ओके। तो ये हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसमें देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे 2 टॉपिक आते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आपका गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर आपको पता है, दोनों को मिला देंगे, मेल गैमेट चलता है, एक नहीं चलता, तो आपका हो जाएगा गैमेट ट्रांसफर, एक प्रकार का फ्यूजन है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पहले प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पहला स्टेप जो है आपका गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है आपका गैमेट ट्रांसफर। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गैमेटोजेनेसिस क्या है, सुनना इस बात को। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट होते क्या है, एक तो बात नोट करें, गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इस बात को नोट करें, उनके पास n नंबर में क्रोमोसोम होता है, 2n नंबर में नहीं होता, n नंबर में क्रोमोसोम होता है। गैमेट की यदि हम बात करें तो हमारे स्पर्म सेल जो है गैमेट है, हमारा जो एग है फीमेल बॉडी के अंदर वो भी गैमेट है। इन दोनों में आपका n नंबर में क्रोमोसोम है। जो पोलन ग्रेन है ये भी गैमेट है, तो इसमें भी आपका हैप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम पाया जाता है। गैमेट आपके हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एग जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है ओजेनेसिस। तो ये गैमेट बनाने के प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर सिर्फ गैमेट ही बनाने हैं। एग बना दिया, एग किससे बनेगा, ओजेनेसिस से। और आपका मेल गैमेट जो है उसे हम बोलते हैं स्पर्म, तो स्पर्म से होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही ओजेनेसिस, ठीक है, एग बनाने की। ये फीमेल गैमेट बना दिया, एक मेल गैमेट बना दिया हमने, तो इसको हमने बोल दिया यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। तो मैंने अब तक गैमेटोजेनेसिस में ये बताया स्टूडेंट, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, एग सेल, स्पर्म सेल, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस से बनते हैं जिसका नाम है मियोसिस। इसको नोट कर लीजिए, गैमेट मियोसिस से बनते हैं, n नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 स्टेप हैं, ये गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। पहले गैमेट बनाने हैं, हो गया हमारा गैमेट। अब गैमेट के ऊपर ही बात है कि 2 गैमेट जो हैं कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन को हम आइसोगैमेट बोलते हैं। आइसोगैमेट ये काम होता है बेटा एल्गी के अंदर क्लाइडोफोरा
क्लाइडोफोरा एक एल्गी है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट को डिफरेंस करना आसान नहीं है, सिमिलर अपीयरेंस है, तो उसको हम होमोगैमेट के नाम से भी जानते हैं, आइसोगैमेट, होमोगैमेट के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट सुनिए स्टूडेंट, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट आर द सिमिलर इन अपीयरेंस इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम्स, उनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हम होमोगैमेट, आइसोगैमेट के नाम से जानते हैं। जैसे मेल में तो स्पर्म के पास हेड और टेल पाया जाता है, हेड और टेल होता है, और ये आपका ऐसा होता है, तो ये मिलते नहीं है, एग आपका स्पेरिकल होता है, ये मिलते नहीं है, तो ये आपका नॉट होमो, दिस इज ए हेट्रोगैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसे हम हेट्रोगैमेट के नाम से जानते हैं, हेट्रोगैमेट के नाम से जानते हैं। हेट्रोगैमेट्स एल्गी में पाए जाते हैं, फिकस के अंदर और मैन के अंदर पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं होमोसैपियंस, साइंटिफिक नेम है मैन का होमोसैपियंस। के अंदर अलग अलग शेप होती है, एक स्पेरिकल होता है, एक में हेड और टेल पाया जाता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया गैमेट के बारे में। एक यहाँ पर एक टर्म आती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही सेक्स पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी, जैसे अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, टैपवर्म्स, उसे हम हर्माफ्रोडाइट्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखता हूँ मैं ये, यानी कि अर्थवॉर्म जो है उसी में आपका स्पर्म सेल मिलेगा, उसी में आपका एग सेल मिलेगा। जो आपका टैपवर्म है, जो आपका लीच है, जोक जिसको बोलते हैं हम, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म और लीच, दिस इज नोन एज ए हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट। बेटे नाम इंडिकेट करना आपको, अर्थवॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और डायग्राम, लीच, ठीक है ना, स्पॉन्ज, टैपवर्म्स, ये पेपर में आता है बेटे, टैपवर्म्स ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये ऐसे एनिमल हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, दोज एनिमल्स बीरिंग द बोथ द सेक्सेस नोन एज ए हर्माफ्रोडाइट्स, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज एंड लीच, ओके, हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। एक कंडीशन और है बेटे यहाँ पर प्लांट के अंदर, ये तो मैंने एनिमल के बारे में डिस्कशन किया, मैंने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस दोनों में होगी बेटे, प्लांट में भी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, एक प्लांट है, एक फूल है जिसके पास स्टेमन पाया जाता है, जिसके पास पिस्टल पाया जाता है। आपको सभी को पता है कि स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो तो अलग अलग पाए जाते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट है जिसमें स्टेमन और आपका पिस्टिल दोनों, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टर्म है स्टूडेंट, मोनोसिसियस एंड डायासिसियस, तो इस बात को नोट कीजिए स्टूडेंट। मोनोसिसियस का मतलब ये बनता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाते हैं, उन्हें मोनोसिसियस कंडीशन कहते हैं। और एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ मेल गैमेट या फिर सिर्फ फीमेल गैमेट, एक ही गैमेट पाया जाता है, उसे हम डायासिसियस कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, मोनोसिसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है बेटा? बाई, कोकोनट जो है बाइसेक्सुअल, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। मोनोसिसियस, देखिए क्या बताया मैंने, मोनोसिसियस कंडीशन, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कंडीशंस। कोकोनट इसका एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए, कोकोनट इसका एग्जाम्पल है, मोनोसिसियस, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बताया था कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन पाया जाता है उसे स्टेमिनेटेड फ्लावर बोलते हैं, पिस्टिल पाया जाता है उसे हम पिस्टिलेटेड फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब गैमेट के बारे में दो बातें और बेटे, गैमेट हैप्लॉइड्स होते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेट जो हैं, जो डिप्लॉइड से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें मियोसिस होती है और यहाँ पर गैमेट बनते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें माइटोसिस होती है। ये बात भी नोट कर लीजिए, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉइड
जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है मियोसिस होगी। क्या होगी बेटे? मियोसिस। जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी। तो यहाँ पर मियोसिस जो होती है वो 2n से n करती है, 2n नंबर क्रोमोसोम से n नंबर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करती है, और माइटोसिस होती है तो जो है n नंबर से n नंबर में ही करती है, उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। n नंबर पेरेंटल सेल में रहेंगे तो n नंबर आपके डॉटर सेल में पाए जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम की संख्या। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के लिए आपको पता है दोनों गैमेट को नज़दीक आना पड़ेगा गैमेट बनने के लिए। नज़दीक आने का काम कौन करेगा? जो आपका गैमेट चलता है, जैसे स्पर्म सेल चलता है, स्पर्म सेल चलता है और वो चलकर यूट्रस से होते हुए, फिलोपियन ट्यूब से होते हुए एंड तक पहुँच जाएगा। फिलोपियन ट्यूब्स के एंड में तो गैमेट, मेल गैमेट फिर मिल जाएंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है बेटे गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए कैसे क्या होगा। दोनों गैमेट को पास पास लेके आना पड़ेगा। After the gamete formations and the gametes must be physically thrown together to facilitate the fusions। तो गैमेट को, मेल गैमेट स्पर्म सेल है, फीमेल गैमेट एग सेल है, दोनों को नज़दीक फिजिकली कांटेक्ट लेके आए, दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? आपका फर्टिलाइजेशन। हमें पता है गैमेट बनने के बाद मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, स्पर्म सेल जो होता है वो मोटाइल होता है, लिखनी है ये बात। और ये एग सेल जो होता है वो स्टैटिक्स होता है, एक जगह ही रहता है। ये तो हमने बता दी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड। प्लांट में क्या होता है भी? दोनों गैमेट आपके जो हैं लोअर प्लांट में, अलगी में, फंगस में, दोनों गैमेट आपके चलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो सिंपल प्लांट हैं, लोअर प्लांट की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। लोअर प्लांट में एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस लोअर प्लांट के अंदर आ गए। ये जो हैं दोनों गैमेट आपके मोटाइल पाए जाते हैं। मोटाइल हो गए तो गैमेट ट्रांसफर हो गया, आपस में मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ओके। दूसरा होता है क्या? सिंपल प्लांट में इन केस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडरियोफाइट्स, वहाँ पर वाटर जो है इन दोनों को गैमेट ट्रांसफर में मदद करता है। वाटर जो है एक ऐसा मीडियम है जो ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट के अंदर गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करता है। नोट कीजिए इस बात को, गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करता है। ओके। एंजियोस्पर्म में आपको पता है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें हनी भी मदद करती है, हवा, और जो आपके इंसेक्ट होते हैं जो बटरफ्लाई, तो ये सारे पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है? मेल गैमेट को उठा लाते हैं, फीमेल गैमेट पे रख देते हैं। तो गैमेट ट्रांसफर जो है वहाँ पर वाटर भी करता है, एयर भी करता है। तो गैमेट ट्रांसफर वाटर की सहायता से भी हो सकता है, मोटाइल है तो अपने आप भी हो सकता है, किसी कैरियर की सहायता से भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 के अंदर हमने ये स्टडी कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेजेज इन द लाइफ साइकिल, इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब हम अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसे सिनगेमी कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये आपका लगभग 10-15 मिनट का लेक्चर और बाकी है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे कल एक चैप्टर को। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि छोटा चैप्टर है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।